गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको धनतेरस में सुनाई जाने वाली कथाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो धनतेरस की कथा है, भगवान धन्वंतरि की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ें निकली थी, जिनमें विष और अमृत भी था। इसके साथ समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धन्वंतरि के प्रकट उत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतरि के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मानता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। ठीक इसी तरह धनतेरस से जुड़ी दूसरी कथा भी प्रचलित है। धनतेरस का पर्व को मनाने की दूसरी कथा के जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस कथा का भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुर राज बल से दान में तीनों लोक मांगे थे और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। तीसरी कथा है, एक बार यमराज ने यमदूतों से सवाल किया कि तुम न जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने में किसी पर भी दया नहीं आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा, बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने जवाब दिया कि एक बार की ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय प्रसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि यह विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहां कोई भी न आ पाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते हुए यमुना तट की उस गुफा में चली गई और वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ेगा। तब जाके यमराज ने एक उपाय बताया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान है। इन सब कथाओं के अलावा एक और कथा, पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब गरीब किसान के घर रहने लगी थी माँ लक्ष्मी माँ। जाने धनतेरस की पूरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे। तब लक्ष्मी जी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है? और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी।
कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस पीने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप देते हुए बोला, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से आपके यहाँ थीं। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो, जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।